So hello everyone, today we are going to start another new unit of class 10th IT subject code 402. The unit name is maintain healthy, safe and secure working environment. तो इस यूनिट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, एक वर्किंग एनवायरनमेंट में हम काम कर रहे हैं, देन उस वर्किंग एनवायरनमेंट में कैसे हम हेल्दी, सेफ एंड सिक्योर वर्किंग एनवायरनमेंट मेंटेन करें, उसके रिलेटेड टॉपिक हम इस टोटल यूनिट में डिस्कस करने वाले हैं। जिस यूनिट में हम 3 चैप्टर देखने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर जो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एंड वर्क प्लेस एंड हाउ इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। उसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कि how health, safety and security is most important to us when we are working in a workplace. Okay, so अगर हम in future कहीं पे एम्प्लॉय बनेंगे, वहाँ पे अगर हमें कोई काम करने के लिए कहीं पे हम जॉब करेंगे, then that particular field, उस particular field में, उस particular workplace में हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये 3 चीजें हमेशा होना चाहिए, राइट। जिसकी वजह से हम सेफ्टी अगर फील करेंगे, सिक्योर अगर फील करेंगे, देन हम हैप्पीली काम कर पाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव भी हो पाएंगे फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क प्लेस और फॉर दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। सो फर्स्ट थिंग दैट इज इम्पोर्टेंट एट अ वर्क प्लेस इज हेल्थ। सो हेल्थ मीन्स what? हेल्थ मीन्स द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग ऑफ एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्क प्लेस में काम करता है, वहाँ पे वो काम करते वक्त अगर फिजिकली फिट फील कर रहा है, फिजिकली अच्छा फील कर रहा है, मेंटली अच्छा फील कर रहा है एंड सोशियली, मतलब वहाँ पे लोगों के साथ उसका कनेक्शन अच्छा हो रहा है, लोगों के साथ वो कंफर्टेबली मिल पा रहा है, वहाँ पे उसको सोशियली सबके साथ इन्वॉल्व होने में कंफर्ट फील हो रहा है, देन देन हम उसको बोलेंगे हेल्थ, है कि नहीं। हेल्थ मीन्स कोई फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली अच्छा फील करता हो, दैट इज कॉल्ड हेल्थ। सो एक एम्प्लॉय का हेल्थ तभी अच्छा रहेगा अगर वो एक वर्क प्लेस जहाँ पे काम करता है, वहाँ पे अगर वो फिजिकली, मेंटली एंड सोशियली मतलब अच्छा कंफर्ट फील कर रहा है तो। So that's why every organization should provide a healthy and safe workplace so that employees do not fall sick. So इसीलिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हेल्दी एंड सेफ वर्कप्लेस प्रोवाइड करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज को, ताकि एम्प्लॉयज कंफर्ट फील करें एंड सिक ना हो, या फिर किसी भी तरह के हेल्थ कंडीशंस खराब ना हो अगर वो एक वर्क प्लेस में काम करते हैं तो। ओके, सो टू मेंटेन गुड हेल्थ एट वर्क, अगर हम एक वर्क प्लेस में हैं और वहाँ पे अगर हमें अच्छा हेल्थ मेंटेन रखना है, तो क्या क्या चीज़ें वहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए। द वर्क प्लेस मस्ट बी क्लीन एंड हाइजीनिक, जहाँ पे हम काम करते हैं वो साफ सुथरा, हाइजीनिक होना चाहिए। क्लीनिंग शुड बी डन एवरी मॉर्निंग बिफोर वर्क बिगिंस, जहाँ पे हम काम करने जाते हैं, काम शुरू होने से पहले एवरी मॉर्निंग वहाँ पे साफ सफाई होना चाहिए। देन प्रॉपर एयर कंडीशनिंग शुड प्रोवाइड फ्रेश एंड कूल एयर, मतलब प्रॉपर एयर वेंटिलेशन वहाँ पे होना चाहिए, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग होना चाहिए ताकि हमें फ्रेश एयर, कूल एयर वहाँ पे मिल सके, ताकि हेल्थ कंडीशन खराब ना हो। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल, वहाँ पे पीने का साफ सुथरा पानी रहना चाहिए जहाँ पे हम काम करेंगे। ए कैंटीन और कैफेटेरिया शुड प्रोवाइड गुड क्वालिटी फ्रेश फूड, अगर हम एक वर्क प्लेस में काम करते हैं तो वर्क प्लेस में कैंटीन होता है या फिर कैफेटेरिया होता है, वहाँ पे जो खाना मिल रहा होगा तो वो गुड क्वालिटी फ्रेश फूड होने चाहिए। क्लीन वॉशरूम्स शुड बी मेंटेन्ड प्रॉपरली, जो वॉशरूम्स होते हैं वर्क प्लेस में जहाँ पे एम्प्लॉयज जाते हैं, तो वो वॉशरूम जो है वो भी क्लीन रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर प्रॉपरली एक वर्क प्लेस में मेंटेन होगा, देन वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय का हेल्थ कंडीशन भी सही रहेगा, और अगर एक एम्प्लॉय का हेल्थ कंडीशन सही रहेगा, देन हर एक एम्प्लॉय प्रॉपरली ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पीली काम भी कर पाएंगे एंड प्रोडक्टिव भी हो पाएंगे। ओके, ए क्लीन एंड हेल्दी वर्क प्लेस कीप एम्प्लॉयज हैप्पी एंड मोटिवेटेड, अगर एक एनवायरमेंट जो है जहाँ पे एम्प्लॉयज काम करते हैं वो अगर क्लीन है, हेल्दी है, तो सब कोई हैप्पी भी रहेंगे, और जितना ज़्यादा हैप्पी रहेंगे उतना ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे वहाँ पे काम करने के लिए। ओके, देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग एट अ वर्क प्लेस इज सेफ्टी।
ओके, फर्स्ट थिंग तो सबसे जरूरी है हेल्थ, इसीलिए हम बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ। देन सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग एट अ वर्क प्लेस इज सेफ्टी। अगर हम एक वर्क प्लेस में काम कर रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे हर एक एम्प्लॉय का सेफ्टी भी एक इम्पोर्टेंट थिंग है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है। द वर्क एनवायरमेंट मस्ट बी सेफ फ्रॉम hazards एंड रिस्क। जिस वर्क एनवायरमेंट में एम्प्लॉय काम करते हैं, दैट मस्ट बी सेफ फ्रॉम विच थिंग्स, इट मस्ट बी सेफ फ्रॉम hazards एंड रिस्क। तो ये hazard एंड रिस्क में क्या डिफरेंस है? ए hazard इज समथिंग दैट कैन cause harm। hazard एक ऐसा इवेंट है, एक ऐसा एक्शन है, हम बोल सकते हैं, मतलब जो एंश्योर करता है या फिर जो गारंटी देता है कि कुछ ना कुछ नुकसान होगा ही होगा। ओके, एंड रिस्क क्या होता है? रिस्क इज द चांस और पॉसिबिलिटी दैट हार्म विल हैपन। रिस्क मीन्स ए मतलब एन इंसिडेंट और ए चांस और पॉसिबिलिटी जो हमें बताता है कि मे बी इसके वजह से हमें कुछ हार्म पहुंच सकता है, हमें कुछ नुकसान पहुंच सकता है कि नहीं? इसका मतलब हजार्ड जो है वो 100% गारंटी हमें देता है कि हमें नुकसान पहुंचने वाला है, एंड रिस्क जो है वो पॉसिबिलिटी है कि हमें नुकसान में भी पहुंच सकता है इन फ्यूचर। ओके, सो जहां पे भी हम काम करते हैं, वहां पे जो एनवायरमेंट है, वर्किंग एनवायरमेंट, दैट मस्ट बी फ्री फ्रॉम हजार्ड एज वेल एज रिस्क। सो टू एंश्योर सेफ्टी एट अ वर्क प्लेस, जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे सेफ्टी एंश्योर करने के लिए द कंपनी शुड मेक प्रॉपर सेफ्टी गाइडलाइंस। हर एक कंपनी का अपना सेफ्टी गाइडलाइंस होना चाहिए। ओके, एज वेल एज that those guidelines must be followed strictly by all employees। उन सेफ्टी गाइडलाइंस को सारे जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम करते हैं, वो सारे के सारे एम्प्लॉयज उन सेफ्टी गाइडलाइंस को प्रॉपरली रीड करके फॉलो करना जरूरी है। देन सेफ्टी ड्रिल्स एंड ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड रेगुलरली। और सेफ्टी गाइडलाइंस को फॉलो करके कुछ सेफ्टी डिवाइसेस जो हैं उनको कैसे यूज करना है, उसका सेफ्टी ड्रिल एंड ट्रेनिंग शुड बी कंडक्टेड होना चाहिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉय जो हैं वो सेफ्टी डिवाइसेस का यूज जरूरत पड़ने पे कर पाए। ओके, ए सेफ वर्क प्लेस प्रिवेंट्स एक्सीडेंट एंड इंजरी। जिस वर्क प्लेस में एम्प्लॉयज काम करते हैं या फिर हम इन फ्यूचर करेंगे, अगर वो सेफ वर्क प्लेस होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट एंड इंजरी होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ही अमाउंट में रिड्यूस हो जाएंगे। ओके, तो एक वर्क प्लेस में जो दो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग थे जिसके बारे में हमने डिस्कस किया, एक है हेल्थ और एक है सेफ्टी। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म ऑफ वर्क प्लेस इज सिक्योरिटी। So security means what? Every employee, those who are working at a workplace should feel secure. Okay, हर एक एम्प्लॉय जो एक वर्क प्लेस में काम करते हैं वो सिक्योर फील करना चाहिए। सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी मीन्स बीइंग फ्री फ्रॉम एनी डेंजर, थ्रेट और हार्म, है कि नहीं? सिक्योरिटी का मतलब है किसी भी तरह का डेंजर, किसी भी तरह का थ्रेट या फिर किसी भी तरह के नुकसान से खुद को फ्री फील करना, है कि नहीं? सो हर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर हर एक वर्क प्लेस जो है, दे मस्ट हैव ए सिक्योरिटी डिपार्टमेंट टू टेक केयर ऑफ। हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक कंपनी, हर एक वर्क प्लेस जहाँ पे हम इन फ्यूचर में भी जॉब करेंगे या फिर काम करेंगे, हर एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर कंपनी या फिर वर्क प्लेस में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट होना चाहिए। ओके, फॉर विच पर्पस? फॉर पर्सनल सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉयज, for the safety of computer system, as we are discussing about IT। okay, that's why जो कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनका सेफ्टी के लिए ध्यान देने के लिए भी सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में कुछ असाइंड एम्प्लॉयज होने चाहिए। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, ओके, फॉर ट्रांसपोर्ट सेफ्टी as well as safety of office equipments। For all these purposes we must have security department in each and every organization or workplace। ओके, सो प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीज्योर हेल्प्स। अगर हर एक कंपनी का प्रॉपर सिक्योरिटी प्रोसीज्योर है कि नहीं, तो जिसके वजह से क्या हो सकता है? इट में रिड्यूस द कंपनी लॉसेस, जिसकी वजह से कंपनी का नुकसान जो है वो कम हो सकता है। इंश्योरेंस क्लेम कम हो सकते हैं।
एंड कंपेंसेशन कॉस्ट, मतलब किसी का डेथ हो जाता है या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है जिसकी वजह से कंपनी को कुछ कंपेंसेशन देना पड़ता है, वो देना नहीं पड़ेगा अगर प्रॉपर सिक्योरिटी मेजर्स फॉलो किए जा रहे होंगे एक वर्क प्लेस में या फिर एक कंपनी में। तो सो इट इंक्रीजेस बिजनेस प्रॉफिट, जिसके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा उनका पैसा बचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। एंड रिड्यूस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ओके, अगर जितने भी इक्विपमेंट्स हैं जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम्स हैं या फिर ऑफिस के बाकी इक्विपमेंट्स हैं, उनकी सेफ्टी के प्रति अगर रेगुलरली ध्यान दिया जाएगा सेफ्टी डिपार्टमेंट की तरफ से या फिर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो जिसके द्वारा उनका जो मतलब जल्दी खराब होने के चांसेस नहीं होंगे, जिसके वजह से जो एक्सपेंसेस हैं वो एक्सपेंसेस भी रिड्यूस होंगे और एक्सपेंसेस रिड्यूस होने की वजह से कंपनी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से हमने ये समझा कि एक वर्क प्लेस जहाँ पे हम काम करने जाएंगे इन फ्यूचर, वहाँ पे तीन चीज़ों पे हमें मेनली ध्यान देना है। हेल्थ, वहाँ पे हम हमारा हेल्थ कंडीशन खराब नहीं होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इज सेफ्टी, वी मस्ट फील सेफ देयर। एंड थर्ड थिंग इज सिक्योरिटी। Okay, we must feel free from any kind of danger, any kind of harm, any kind of injury, any kind of accident. Okay, for that there must be some safety guidelines or there must be some safety policies. Okay, so जबकि यहाँ पे सेफ्टी पॉलिसी के बारे में आ चुका है तो हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है पॉलिसीज एंड प्रोसीज्यूर फॉर हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ओके, सो गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है हम बोल सकते हैं जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज मेड सम पॉलिसी टू एंश्योर ए सेफ एंड हेल्दी वर्क प्लेस फॉर एम्प्लॉयज। ओके, अगर हम कोई आईटी सेक्टर में आईटी वर्क प्लेस में काम करते हैं तो उसके लिए एक पॉलिसी बनाया गया है किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दैट मीन्स डीओआईटी के द्वारा, to maintain a safe and healthy workplace for employee. Okay, so ये पॉलिसी होता क्या है? A health safety and security policy is a written document. ये पॉलिसी एक written document होता है that shows a company's commitment to protect the health, safety and security of its employees and the public. Okay, जिसमें ये मेंशन किया गया होता है कि एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के लिए क्या कमिटमेंट कर रहा है और उसके सराउंडिंग में जो पब्लिक रहते हैं उनके लिए वो क्या कमिटमेंट कर रहा है उनके हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके। ओके, ये सारी चीज़ें उस डॉक्यूमेंट में रिटन होता है या फिर उस डॉक्यूमेंट में प्रेजेंट किया गया होता है जिसके मदद से एक एम्प्लॉय अगर एक वर्क प्लेस में काम करता है तो वो हेल्दी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फील करता है। ओके, तो उस तरह के पॉलिसी में क्या इन्वॉल्व किए गए होंगे या फिर किस तरह के टॉपिक को वहां पे ऐड किया गया होगा? द कंपनीज गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव फॉर प्रोटेक्टिंग वर्कर्स, जो भी वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज उनके ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, उनके कंपनी में काम करते हैं, उनको सेफ्टी या फिर सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए कंपनी का मेन गोल क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि कैसे वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोटेक्ट करके रखेंगे अगर कुछ हाजार्ड या फिर कुछ रिस्क या फिर कुछ इंजरी हो जाता है तो उनको कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। ये सारी चीज़ें उस पॉलिसी में मेंशन किया गया होता है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स टू फॉलो टू स्टे सेफ एट वर्क, जितने भी एम्प्लॉयज़ एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनको क्या क्या सेफ्टी मेजर्स फॉलो करनी चाहिए, क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करनी चाहिए, वो रूल्स एंड प्रोसीजर्स, वो सारी चीजें भी उस पॉलिसी में लिखा गया होता है। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट व्हाट इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर द health, safety and security of an employee at workplace. That workplace may be government workplace as well as that workplace may be any private sector workplace. Okay, so the government of India has laws that mention minimum safety standards all companies must follow. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक लॉ बनाया गया है जिसमें ये मेंशन किया गया है कि हर एक कंपनी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया एक मिनिमम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो प्रोवाइड किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, वो सारे के सारे कंपनीज को फॉलो करना जरूरी है। And each company should also have its own health safety and security committee. हर एक कंपनी का अपना हेल्थ सिक्योर सेफ्टी कमिटी होना चाहिए जिनका काम क्या है,
उनका काम है टू आइडेंटिफाई पॉसिबल हाजार्ड्स एट वर्क प्लेस, मतलब जो पॉसिबल लोगों को, एम्प्लॉयज़ को हार्म पहुंचने के चांसेस हैं, उस कॉज को आइडेंटिफाई करना है, उस रीजंस को आइडेंटिफाई करना है। एंड सजेस्ट कंट्रोल एंड प्रिवेंशन मेजर्स, और कैसे वो हाजार्ड्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, अ, उसके लिए आइडियाज़ प्रोवाइड करने हैं, उनके लिए सजेशंस प्रोवाइड करने हैं। हर एक कंपनी में ये सारी चीज़ें फॉलो होना चाहिए। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंडिकेशन हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंस्ट्रक्शंस हैं। दिस इज द रोल ऑफ गवर्नमेंट फॉर द हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी measures that all company must follow. Okay, then reasons for health safety and security programs or policy. तो ये हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी हमें क्यों चाहिए, किस किस तरह के रीजंस के लिए हमें ये हेल्थ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पॉलिसी चाहिए। ओके, सो उसमें से कुछ मेन रीजंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। अ, तो ये पॉलिसी क्यों चाहिए एक वर्क प्लेस को, है कि नहीं, एक ऑर्गेनाइजेशन को ये पॉलिसी बनाना क्यों जरूरी है, इसका मतलब ये है, it is necessary to show the company's commitment to employee health and safety। तो ये एक कंपनी को ये पॉलिसी बनाना जरूरी है ये दिखाने के लिए कि उनको अपने एम्प्लॉयज़ के हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रति कितना कमिटमेंट है, कितना वो फिक्र करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के लिए। टू प्रूव दैट बिजनेस परफॉर्मेंस एंड सेफ्टी गो हैंड इन हैंड, ये प्रूव करने के लिए कि एक कंपनी अपने बिजनेस को बढ़ाने के साथ अपने एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी को भी साथ में ही लेके चल रहा है। देन टू शो दैट कंपनी केयर्स अबाउट ऑल स्टेक होल्डर्स नॉट जस्ट प्रॉफिट, ये दिखाने के लिए कि कंपनी ओनली अपने प्रॉफिट के बारे में नहीं सोच रहा, उनके बिजनेस के साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब के बारे में भी वो केयर करता है, वो पॉलिसी के माध्यम से वो बताते हैं। और किस लिए ये पॉलिसी जरूरी है, व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड इट, टू मेक श्योर एवरीवन नोज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर सेफ्टी एट वर्क। एक वर्क प्लेस में जितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, उनको उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बताने के लिए कि वो जब भी एक वर्क प्लेस में काम करते हैं क्या क्या सेफ्टी गाइडलाइंस फॉलो करके काम करना है, उसको बताने के लिए भी ये पॉलिसी बनाया गया है। टू फॉलो द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो एक मिनिमम स्टैंडर्ड, सेफ्टी स्टैंडर्ड पॉलिसी प्रोवाइड किया गया है, उसको एक कंपनी फॉलो कर रहा है, वो डिफाइन करने के लिए, वो बताने के लिए भी हर एक कंपनी अपना पॉलिसी बनाता है, अपना पॉलिसी डिफाइन करता है। और किसके लिए पॉलिसीज बनाते हैं हर एक कंपनी, टू प्रिवेंट इंजरी एंड इलनेस ऑफ एम्प्लॉयज। अगर कोई एम्प्लॉय काम करते वक्त इंज्योर्ड होता है या फिर तबीयत खराब होता है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए एम्प्लॉयज को, उसके लिए भी पॉलिसी बनाया गया होता है। ओके, सो these आर सम मेन important रीजंस फॉर which the health safety and security policies are being made by each and every company or organization। ओके, सो यहाँ पे हमने एक पॉइंट देखा कि हर एक कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी पॉलिसी जो है, जो आईटी कंपनी में हम यूज करते हैं, वो क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें प्रोवाइड करता है, वो पॉलिसी प्रोवाइड्स एनफ रिसोर्स टू कीप इम्प्रूविंग सेफ्टी परफॉर्मेंस। ओके, सो ये पॉलिसी हमें ये बताता है या फिर ये पॉलिसी में ये डिफाइन किया गया है कि हर एक कंपनी के पास उतने एनफ रिसोर्सेस होने चाहिए ताकि वो अपने सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सके, या फिर अपने वर्क प्लेस में जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं वो उनको सेफ्टी रख सके। ये पॉलिसी इसीलिए बनाया गया है टू फॉलो ऑल लीगल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड एम टू गो बियॉन्ड देम, ताकि जितने कंपनीज हैं वो सारे के सारे लीगल एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स जितने हैं उसको फॉलो करें और लोगों के सेफ्टी के प्रति ध्यान दें। सेट सेफ्टी गोल्स एंड रेगुलरली चेक प्रोग्रेस, गवर्नमेंट के द्वारा ये पॉलिसी इसीलिए बनाया गया है ताकि हर एक कंपनी अपना अपना सेफ्टी गोल्स सेट करे अपने एम्प्लॉयज के सेफ्टी के लिए, एंड रेगुलरली प्रोग्रेस को चेक करे या फिर रेगुलरली
मतलब पहले से जितना सेफ्टी एनवायरनमेंट था उससे बेहतर सेफ्टी एनवायरनमेंट कैसे हो उसके प्रति ध्यान दे। टेक मेजर्स टू प्रिवेंट एक्सीडेंट, इंजरी, इलनेस एंड नियर मिसेस। ये पॉलिसी बनाने का मेन रीजन ये है ताकि जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझें, या फिर किसी भी तरह के एक्सीडेंट्स या फिर इंजरी या फिर इलनेस या फिर नियर मिसेस, मतलब एक्सीडेंट होने से बचते हैं जो, है कि नहीं, या फिर डेथ होने से जो बच जाते हैं थोड़े से, तो उनके लिए क्या क्या मेजर्स एक कंपनी फॉलो करने चाहिए, वो सब चीज़ें इन्वॉल्व है। एज वेल एज ट्रेन ऑल एम्प्लॉयज एंड मेक देम अवेयर ऑफ देयर OH&S रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ये पॉलिसी ये भी डिफाइन करता है कि जितने भी एम्प्लॉयज काम करते हैं एक वर्क प्लेस में उन सबको ट्रेन करना चाहिए ताकि वो सब OH&S रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, मतलब खुद के वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में जाने, ताकि बाकी किसी से सेफ्टी मेजर्स मिलने से पहले वो खुद खुद को कैसे सेफ्टी रखना है उसके बारे में उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को जानना। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए या फिर ये सारी चीज़ों के रिलेटेड जो टर्म्स हैं या फिर ये सारी चीज़ों के रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है ये इंक्लूड किया गया है OH&S पॉलिसी में गवर्नमेंट के द्वारा। सो आज की क्लास में हमने जो ओवरऑल टॉपिक डिस्कस किया कि एक कंपनी में अगर हम काम करते हैं, एक वर्क प्लेस में काम करते हैं, तो हर एक वर्क प्लेस तीन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, एक है हेल्थ और एक है सेफ्टी और एक है सिक्योरिटी। क्या है हेल्थ, क्या है सेफ्टी, क्या है सिक्योरिटी, वो हमने डिस्कस किया। फिर हमने डिस्कस किया कि हेल्थ, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए पॉलिसी या फिर प्रोसीजर्स होते हैं, क्या होता है वो पॉलिसी प्रोसीजर। उसके बाद गवर्नमेंट का रोल क्या है वो हमने देखा, है कि नहीं। उसके बाद ये पॉलिसी बनाने का मेन रीजन क्या है वो हमने देखा। उसके बाद OH&S पॉलिसी जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड किए गए हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे हम वर्क प्लेस सेफ्टी hazards एंड उसके रिलेटेड टॉपिक के बारे में। आज के क्लास को हम यही पेंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।